और जो सबसे खतरनाक एक और बड़ी अहम खबर है वो ये है कि भारत की तरफ से जो ब्राजील की कंपनी है वो भारत की महिंद्रा डिफेंस के साथ मिलकर C-390 मिलेनियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की साझेदारी हुई है। इंडिया एक ऐसा कंट्री बन चुका है कि कंट्रीज के बीच भी रेस है कि कौन इंडिया के ज्यादा क्लोज हो। तो ये एक ऐसी रेस नजर आ रही पर वो अपने मतलब जो उनसे डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स वगैरह हैं, वो बनाने जा रहे हैं। मुकाबला हम बच्चे को बताते हैं इंडिया से है, वो जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी में ग्रो कर रहे हैं ये हम क्यों नहीं बताते। इंडिया जो है वो समझता है कि हमें बेसिकली एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। जो वो जिसे आप कहते हैं ना कि उनकी ये जो पर्सन है कि आत्मनिर्भर भारत जो है कि सेल्फ रिलायंस एजेंडा जो है डिफेंस में। हम जैसे भूखे नंगे और 76 सालों बाद अपने आप को खाते इस मुल्क। हाँ जी, कश्मीर चाहिए या रोटी चाहिए? रोटी चाहिए सबसे। चले, कश्मीर चाहिए या रोटी? रोटी। कश्मीर चाहिए या रोटी चाहिए? रोटी। रोटी। भी इन लोगों का पेट भरा होगा तो ये लड़ भी सकते हैं कश्मीर के लिए। IMF जो शराइत हैं कर्जे के साथ वो कभी आप पढ़ लें तो आपको ठंड पड़ जाएगी। उनके लोगों की जो आपने देखी है तरक्की, जो टैक्स देते हैं उनकी तरक्की देखिए, ठीक है, वो हमसे 100 साल आगे है। जरा भूल जाओ, कंपैरिजन भूल जाओ। इंडिया जहां पहुंच चुका है तुसी नहीं पढ़ सकते। आपका अब छूना बहुत मुश्किल है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए इसीलिए कहा जाता है कि एजुकेशन जो है ना वो लाजमी दी जाए। इंडिया के साथ कोलैबोरेशन करना, इंडिया के प्रोजेक्ट्स में शामिल होना, उनको कहना जी आप हमसे फायदा उठाएं और हम आपसे फायदा उठाते हैं। जय हिंद दोस्तों, साविराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो ब्राज़ील की कंपनी हमवेयर और महिंद्रा डिफेंस दोनों मिलकर C-390 मिलेनियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाएंगे जो मेड इन इंडिया के थ्रू होगा। जिसे देख पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं कि भारत तो मेड इन इंडिया के थ्रू अपना डिफेंस तैयार कर रहा है और जो भी ज़रूरत है भारत मेड इन इंडिया के थ्रू बना रहा है और हर कोई भारत की तरफ दौड़ रहा है और भारत के साथ काम करना चाहता है। जैसे जैसे भारत मेड इन इंडिया की तरफ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे भारत और ताकतवर होता जाएगा। जिसे देख पाकिस्तान को मिर्ची लग गई है कि भारत ब्राज़ील के साथ मिलकर मेड इन इंडिया के थ्रू C-390 मिलियन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बना रहा है। जिसे देख पाकिस्तान रो रहा है कि भारत मेड इन इंडिया पे जा रहा है और हम भीख मांग रहे हैं दुनिया से कि हमें $1 बिलियन दे दो, हमें $1 बिलियन दे दो। और भारत मेड इन इंडिया के थ्रू अपना डिफेंस मजबूत कर रहा है और मेड इन इंडिया के थ्रू रहेगा तो वो किसी पर निर्भरता नहीं रहेगी। जिसे देख पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। मैं आपको इस वक्त ये बताना चाहती हूँ कि ये वो दौर है या ये वो एरा है कि जिसमें कंट्रीज के बीच ये दौड़ लगी हुई है, ये रेस है कि कौन सा कंट्री इंडिया से ज्यादा करीब होगा, इंडिया से कोलैबोरेशन कौन करे। कंट्रीज के बीच अब ये एक रेस है कि कौन इंडिया से ज्यादा क्लोज हो और कौन इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हासिल करे। तो एग्जैक्टली ये ऐसी ही एक रेस है इस वक्त दुनिया में जो आप देख रहे हैं। आप ये बात करते हैं कि जी हम क्यों बात करें भारत पर या कोई पाकिस्तानी क्यों बात करें इंडिया पर, ये तो बहुत ही छोटी बात है। इंडिया एक ऐसा कंट्री बन चुका है कि कंट्रीज के बीच भी रेस है कि कौन इंडिया के ज्यादा क्लोज हो। तो ये एक ऐसी रेस नजर आ रही, आप देख लें। अच्छा, अब पहले तो मैं आपको ये बताऊं फिर हम ये बात करेंगे कि ये किस चीज की रेस है। ये इनके लिए मेक इन इंडिया एयरक्राफ्ट, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इन एविएशन सेक्टर। तो इससे पता चलता है कि इंडिया इस वक्त कहाँ पहुंच चुका है। यही काफी है ये देखने के लिए, किसी को बताने के लिए या जानने के लिए। अगर आप खुले दिमाग के इंसान हैं और आप में कोई बाइसेस नहीं है तो आप ये देख सकते हैं। तो कंपैरिजन की कोई बात ही नहीं है। जरा भूल जाओ, कंपैरिजन भूल जाओ। इंडिया जहां पहुंच चुका है तुसी नहीं पढ़ सकते। आपका अब छूना बहुत मुश्किल है। हमें इस आप देखें कि फेज में ऐसे कई एक कंट्रीज नजर आए हैं इंडिया जाते हुए भी और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ऐसे कंट्रीज में पहुंचते हुए भी जो कि इससे पहले बहुत कम था। लेकिन ना जब हम बात करते हैं फ्रांस की, इजराइल की या हम रशिया की, ये तो हमेशा से इंडिया के साथ हैं। इंडिया की इनके साथ तो मतलब गूढ़ियां बहुत गहरी दोस्ती है, वो तो कोई कहने की बात ही नहीं है। लेकिन जैसे कि मोदी साहब जो हैं ब्रुनेई गए, फिर वो कई और ऐसे कंट्रीज में गए कि जो पहली दफा था कि वो जा रहे थे।
या बहुत बहुत अरसे के बाद। अब उसमें ये है कि क्योंकि इंडिया की इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इंडिया की इस वक्त वो क्रेडिबिलिटी बन चुकी है, वो हैसियत इख्तियार कर चुका है भारत, और वो उस जगह पर पहुंच चुके हैं कि 5वीं बड़ी इकोनॉमी और इतनी बड़ी ताकत और इतने बिजनेसेस उनके चल रहे हैं, उनकी जो है एग्रीमेंट्स और ट्रेड जो है पूरी दुनिया से हो रही है। तो वो कंट्रीज भी जो कि पहले नहीं इतना ज्यादा अहमियत देते थे या उनके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, उनके लिए भी ये बहुत बड़ी बात बन चुकी है इंडिया के साथ जो है ट्रेड करना, इंडिया के साथ कोलैबोरेशन करना, इंडिया के प्रोजेक्ट्स में शामिल होना, उनको कहना जी आप हमसे फायदा उठाएं और हम आपसे फायदा उठाते हैं। अब वो कंट्रीज भी आप देख रहे हैं कि वहां पर पहुंच रहे हैं जो बहुत कम पहले ही जो है वो किया करते थे। फिर अवाम को बेवकूफ बनाने का एक आसान तरीका ये है ना, या तो कश्मीर के नाम पे जज्बाती कर दो कि भाई गवर्नमेंट कश्मीर के लिए जिहाद कर रही है, बड़ा कुछ कर रही है, बड़ी एफर्ट कर रही है, सारी अवाम कश्मीर के पीछे हो जाएगी कि जी कश्मीर लेंगे कश्मीर लेंगे। फिर ये कह दो कि जी भाई पाकिस्तान की अवाम का दुश्मन ही सबसे बड़ा इंडिया है, ताकि इंडिया से नफरत भी बढ़ जाए और आप लोगों को ये लगे कि आज अगर पाकिस्तान में गुर्बत है, बेरोजगारी है, मसाइल है, तो उसकी वजह कौन है? भाईजान कश्मीर अपनी जगह पे, इंडिया अपनी जगह पे, दुश्मनी भी है, कश्मीर भी हमने लेना है सर। अच्छा, लेकिन जो है ना बेसिकल बुनियाद जो है, भूखे का मकसद पेट होता है। जब भूखा होता है ना, वो कहता है कि मुझे रोटी चाहिए, ना उसे जूती ना कपड़े की। जब उसका पेट बढ़ा तो फिर देखता है मेरे जूते नहीं है, मेरे कपड़े नहीं है, मेरे अल्लाह के बंदे, उसका पेट ही खाली है। अवाम गुर्बत की लकीर से भी नीचे जा रही है और दिन ब दिन आप अवाम पागल नहीं है। अच्छा, नहीं अभी आज बड़ी बात अभी हाँ जी, कश्मीर चाहिए या रोटी चाहिए? रोटी चाहिए सबसे। चले, कश्मीर चाहिए या रोटी? रोटी। कश्मीर चाहिए या रोटी चाहिए? रोटी। रोटी। भी इन लोगों का पेट भरा होगा तो ये लड़ भी सकते हैं कश्मीर के लिए। कश्मीर के तो लड़ोगे, पेट भरा होगा तो ठीक है। अच्छा, जब इनके पास जेब में कुछ नहीं होगा, सर पे छत नहीं होगा, पेट में रोटी नहीं होगी, तो ये तो बेचारे खड़े नहीं हो सकते। ठीक है, आज 2025 में, बल्कि ये भी आधा गुजर गया, पाकिस्तान और इंडिया 1947 में इकट्ठे ही अपना सफर स्टार्ट किया ना, पाकिस्तान अलग हो गया, इंडिया अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। आज वो कहाँ पे हैं, हम कहाँ पे हैं? ओवरऑल अगर टेक्नोलॉजी और ओवरऑल बात करें इकोनॉमी की, वो अपना क्या कहना चाहेंगे? भाई मुझे 85 का पता है। 85 में ना पाकिस्तान का 1 रुपया था, इंडिया का 1.5 रुपया बनता था। ठीक है, आपका रुपया इतना स्ट्रॉन्ग था। अच्छा, 85 में। ठीक, लेकिन इसके अलावा सच थोड़ा कड़वा होता है। मैं बोलना चाहूंगा सच कि बहुत से ऐसे इश्यूज, बहुत से ऐसे मसाइल हैं। क्या हमने अपनी एजुकेशन पे इतना ध्यान दिया जितना दूसरे कंट्रीज ने दिया? क्या हमने अपने इंटरनेशनल रिलेशंस पे उतना ध्यान दिया जितना दूसरे कंट्रीज ने दिया? क्या हम उसी तरीके से अपना दूसरे कंट्रीज, खासतौर पे अमेरिका के प्रेशर में आए जैसे इंडिया प्रेशर में आया?